वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह सुबह का अपना वर्ड का हम लोग काम शुरू कर आज का काम कर लेते हैं। आज डे 32 31 का जो क्वेश्चन दिया था आपको, उन शब्दों का जरा रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू। आपको याद होगा प्रोजाइक, मंडेन, डल, बोरिंग, ऑर्डिनरी, ऑलिगैनस, स्मार्मी, चापलूसी से भरा हुआ अपना काम निकालने के लिए, सिंसियर एकदम जो सही है, ईमानदारी भरा, नोटवर्दी एकदम अपने आप में बहुत अनोखा, अच्छा। तो अगर मैं प्रोजाइक को लूं, प्रोजाइक का ऑपोजिट हो जाएगा एक्साइटिंग। डल है वो एक्साइटिंग है। ये अगर चापलूसी भरा है तो इसका उल्टा तुम्हारा बी नंबर, बिटर, कटु, कटुता भरा। अगर सिंसियर है तो उसका उल्टा चापलूसी भरा हो जाएगा। एंड नोटवर्दी अगर है, बहुत अनोखा है, गुणवान है, तो उसका उल्टा मंडेन हो जाएगा, साधारण, ऑर्डिनरी। द प्रोजेक्ट असाइन टू मी, जो प्रोजेक्ट मुझे दिया गया था, असाइन का मतलब होता है प्रदान करना। जो प्रोजेक्ट मुझे मिला था वह सो वर्क डे, आपको याद होगा वर्क डे का मतलब भी वही मंडेन ही होता है, ऑर्डिनरी था। दैट आई वॉज सोव। सोव का आप याद कीजिएगा, मैंने दो मीनिंग बताया था। एक, अगर किसी की पर्सनालिटी बतानी हो तो बहुत कल्चर्ड है, सभ्य है, सुसंस्कृत है, और दूसरा कि उसके बात में थोड़ा ज्यादा चापलूसी है। एक पॉजिटिव मीनिंग और एक निगेटिव मीनिंग। तो दोनों में से कोई भी वर्ड तो वहां नहीं फिट हो रहा है ना इस सेंटेंस के मीनिंग अनुसार। जो प्रोजेक्ट था वो इतना ऑर्डिनरी था कि मैं चापलूसी भरा हो गया या मैं सभ्य बन गया, डिस्कनेक्टेड। समथिंग दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी में बी कॉल्ड कोटिडियन, और कोटिडियन मतलब होता है, आप याद कीजिएगा, ऑर्डिनरी, साधारण, मंडेन। तो ये तो सीधा फॉल्स हो गया ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो कोटिडियन नहीं हो सकता, अपोजिट है। पॉलिटिकल लीडर्स आर इनग्रेशिएटिंग एंड फुलसम टुवर्ड्स द पार्टी प्रेसिडेंट। फुलसम और इनग्रेशिएटिंग दोनों का मतलब होता है चापलूसी से भरा हुआ, एकदम सही है। द एक्सेसिवली ऑब्सेकियस, और ऑब्सेकियस का भी मतलब ही इनग्रेशिएटिंग वाला है। नेचर ऑफ द न्यू एम्प्लॉय, उसका जो चापलूसी भरा नेचर है टुवर्ड्स हिज बॉस, बॉस के प्रति, इज जस्ट अ वर्क प्लेस साइकोफैंसी। ये सिर्फ काम वाले जगह पे जो साइकोफैंसी, चापलूसी होती है, वही है ये, तो एकदम सही है। इफ समथिंग इज हमड्रम, बोरिंग, डल, इट विल अराउज इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट थोड़ी पैदा करेगा, ये तो डलनेस पैदा करेगा ना, तो ये फॉल्स हो गया। आप क्वेश्चंस भी जरूर बनाइएगा, क्योंकि इससे आपको अंडरस्टैंडिंग प्लस वर्ड का रिवीजन दोनों आपका हो रहा है। अब आज के शब्दों को देखें हम लोग, और देखो अभी अगर मैं शब्दों को देख रहा हूं और अगर वो रिवाइज होता है ना तो वो टिका हुआ रहता है। जैसे मुझे अगर मीनिंग याद आ रहा है तो ये सिर्फ कमाल रिवीजन का है, आप भी रिवीजन करोगे आपको भी याद आएगा। एब्स्ट्रूज, जो समझने में बड़ा मुश्किल हो, कम लोग उसको समझ पाए, रहस्यपूर्ण हो, वही वाला इनिग्मेटिक होता है। इनिग्मेटिक का नाउन बनता है इनिग्मा, ये एडजेक्टिव है सब। इनिग्मा, पजल, पजलिंग, कंफ्यूजिंग, रहस्यमय, समझने में मुश्किल। फ्रेंडली जानते हो, इनिमिकल, ठीक उल्टा, शत्रुता भरा। हम इसको जोड़ सकते हैं कि ये एनिमी का एडजेक्टिव है। ऑब्वियस, स्पष्ट, तो अगर ये समझने में बड़ा मुश्किल है तो ये स्पष्ट है, तो उसका उल्टा हो जाएगा। अपॉर्चून, एकदम सही पॉइंट पर, मतलब एकदम मौके के अनुरूप, जिसको हम शुभ भी बोल सकते हैं कि ये एकदम सही समय पर घटित हुआ, अपॉर्चून था। रिसर्सी, ध्यान पड़िएगा, रिसर्सी का भी मतलब यही होता है, जो समझने में बहुत मुश्किल हो, सिनोनिम। ऑब्वियस उसका एंटोनिम हो जाएगा। टाइमली, वही अपॉर्चुन का एकदम समय पर, सही समय पे। एग्रीएबल, जिससे हम एग्री कर सकते हो। इsoteric, आज
आज वाले लॉट में रहस्यपूर्ण, समझने में मुश्किल, ऐसे वाले का ढेर सारा अच्छा अच्छा वर्ड है। इजोटेरिक का भी मतलब वही होता है, एब्स्ट्रूज, एनिग्मेटिक, रिसर्ची। हॉस्पिटेबल, अच्छा वातावरण या व्यवहार जो बहुत अच्छा हो, सुटेबल हो। इनस्क्रूटेबल, आप ध्यान दो, ये स्क्रूटनी, जांच करना, उसका एडजेक्टिव जो स्क्रूटेबल हम लोग नहीं इस्तेमाल करते, उसको नेगेटिव में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इनस्क्रूटेबल, जिसकी जांच ना की जा सके, मतलब जिसको समझा ना जा सके, वही रिसर्ची वाला मीनिंग, एब्स्ट्रूज वाला मीनिंग। ऑकल्ट भी वही मीनिंग में जाएगा, समझने में मुश्किल, रहस्यपूर्ण। पैल्पेबल, एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने वाला, ऑब्वियस वाले मीनिंग में। रिकॉन्डाइट भी इनस्क्रूटेबल, इजोटेरिक, एब्स्ट्रूज, रिसर्ची, इनिग्मेटिक सबका सिनोनिम है, समझने में बड़ा मुश्किल। अनफेवरेबल, हॉस्पिटेबल का उल्टा हो जाएगा। हॉस्पिटेबल एकदम सुटेबल टाइप का, सत्कार करने वाला भी होता है, अनफेवरेबल उसका उल्टा। आर्केन भी इसी इनस्क्रूटेबल, रिकॉन्डाइट सबका सिनोनिम है, समझने में रहस्यपूर्ण, मुश्किल। इविडेंट, एकदम स्पष्ट, ऑब्वियस का सिनोनिम। इल फेटेड, दुर्भाग्यपूर्ण, जिसका समय सही नहीं था, तो वो अपॉर्चुन का उल्टा हो जाएगा। मैनिफेस्ट, स्पष्ट, क्लियर, और वो पैल्पेबल का सिनोनिम है। और ये इसका इनस्क्रूटेबल का, आर्केन का एंटोनिम हो जाएगा। अगर वो स्पष्ट है तो अस्पष्ट, नहीं समझ में आने लायक। ऑमिनस, अशुभ, तो वो जो अपॉर्चुन था उसका उल्टा हो जाएगा ऑमिनस। प्रोफाउंड, इसका बहुत सारा मीनिंग होता है। प्रोफाउंड का एक मतलब होता है बहुत ज्यादा, आई हैव प्रोफाउंड रिस्पेक्ट। प्रोफाउंड जो समझने में बड़ा जटिल हो, तो उस मीनिंग का शायद अभी चल रहा है, वही समझने में मुश्किल, तो वो वाले मीनिंग में चला जाएगा। रोजी, जो समय अच्छा दिखाने वाला हो, जिसको सुन के देख के ये पता चले कि अच्छा समय आने वाला है। अनटाइमली, और वही अपॉर्चुन का उल्टा हो जाएगा। ऑस्पिशियस, शुभ, फेवरेबल। इनऑस्पिशियस उसका उल्टा, अशुभ वाला मीनिंग में। ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर आर्केन का, अस्पष्ट, क्लियर नहीं है, समझने में मुश्किल है। ओपेक का भी मतलब, एक जो मीनिंग होता है ना ओपेक, अपारदर्शी, जिसके दूसरी तरफ हम ना देख सकें, उसी में को हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, द मैटर इज ओपेक, समझ में नहीं आ रहा है। प्रॉमिसिंग, वही रोजी वाला, जिसकी संभावना बड़ी अच्छी हो आने वाले समय में। सिंपैथेटिक, जिसके प्रति, इनिमिकल था ना, शत्रुतापूर्ण, शत्रुता से भरा हुआ, उसका उल्टा हो जाएगा, उसके प्रति सिंपैथी है। वेल डिस्पोज्ड, हम उसको फेवर कर रहे हैं, दैट इज फेवरेबल। वेल डिस्पोज्ड, फेवरेबल। इल डिस्पोज्ड अगर हम लिख दें तो अनफेवरेबल। अब जरा आज के शब्दों को देखो आप। रिसर्ची वर्ड था रेयर एंड ऑब्स्क्योर। ऑब्स्क्योर का मतलब जिसको समझ नहीं पाए आदमी, अस्पष्ट हो। ऑब्स्क्योर, रिकॉन्डाइट, इजोटेरिक, ऑकल्ट, आर्केन, इनस्क्रूटेबल, इनिग्मेटिक, ओपेक, प्रोफाउंड, ऑब्स्ट्रूज, सब उसका सिनोनिम में चला जाएगा, और अस्पष्ट वाला मीनिंग उसका एंटोनिम हो जाएगा। मैनिफेस्ट, एविडेंट, पैल्पेबल, ऑब्वियस, इसका मीनिंग स्पष्ट हो गया, तो ये तुम्हारा एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपिशियस। प्रोपिशियसनेस उसका नाउन, प्रोपिशियसली उसका एडवर्ब हो जाएगा। मीनिंग इसके दो। पहला मीनिंग, गिविंग और इंडिकेटिंग अ गुड चांस ऑफ सक्सेस, जिससे ये पता चले कि इसके सफलता का चांस बहुत ज्यादा है, मतलब रोजी वाले मीनिंग में। फेवरेबल है, ऑस्पिशियस है, अपॉर्चुन है, प्रॉमिसिंग है, टाइमली है, रोजी है। इनऑस्पिशियस, अनफेवरेबल, अनटाइमली, इल फेटेड, ऑमिनस। ऑमिनस, जिसकी संभावना बड़ी बुरी दिखे। दूसरा मीनिंग, फेवरेबली सपोर्टिव टुवर्ड समवन, जो किसी के प्रति सपोर्टिव हो, सिंपैथेटिक हो। वेल डिस्पोज्ड, सिंपैथेटिक, एग्रीएबल, फेवरेबल, फ्रेंडली, हॉस्पिटेबल, सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक दो बार हो गया।
आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने एक बार पढ़ा ना इसको सपोर्टिव वाला, तो ये सब मीनिंग तो पहले से पता है, कोई नया वर्ड नहीं था इसमें, और उसका उल्टा सपोर्टिव नहीं है, शत्रुता से भरे हुए हैं, इनिमिकल हैं। आज के शब्दों में ऑब्स्क्योर, अस्पष्ट, रहस्यपूर्ण, जिसको कम लोग समझ पाए, उसके बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स थे, और ये बहुत बार पूछता है, पूछेगा भी। रिवीजन करते रहना, मैं कोशिश कर रहा हूं, आप रिवीजन करोगे तो 32 तक पहुंचे हैं हम लोग। मैंने कहा है कि 60 का टारगेट रखो, 60 का एक अच्छा सा स्टॉक आपके पास हो जाएगा, अगर ये 60 तक के वर्ड्स को आप टिका पाए तो, और टिकेगा सिर्फ रिवीजन से। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अगली बार।